आप सुन रहे हैं techmistry.com का पहला पॉडकास्ट, जिसमें हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पर बात करने वाले हैं। MLM सही है या गलत? आप चाहे नए डायरेक्ट सेलर हो या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सालों से काम कर रहे हैं, आपके मन में भी ये सवाल आया ही होगा कि MLM करना सही है या गलत। क्या मैं MLM करके ज़िंदगी में वाकई में सफल होऊंगा? आपकी अपलाइन ने भी ज़रूर बोला होगा कि MLM से सपने पूरे होते हैं, पर यह ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी अपलाइन या लीडर बोले वो हमेशा सच हो, क्योंकि उनका मकसद सिर्फ इतना था कि अपने नेटवर्क को बढ़ाया जाए। तो आइए जानते हैं कुछ अंदर की बात। MLM की सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग इसे इल्लीगल मानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। MLM यानी डायरेक्ट सेलिंग भारत में लीगल है, लेकिन तभी जब कंपनी किसी प्रोडक्ट या सर्विस पर आधारित हो। बिना प्रोडक्ट या सर्विस वाली MLM कंपनी पिरामिड स्कीम कही जाती है, जो फ्रॉड होती है। अब हम सिक्के के दो पहलू देखेंगे। पहले हम जानते हैं कि MLM कब सही है। स्किल्स। अगर आप MLM करते हैं और आप भी मेरी तरह साई नेचर के हो, तो आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा नेटवर्क मार्केटिंग से होने वाला है। कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, प्रेजेंटेशन जैसी स्किल्स आपको MLM से सीखने को ज़रूर मिलेगी, शायद हम कहीं और नहीं सीख सकते। चाहे आप MLM में फेल भी हो जाओ, लेकिन ये जो स्किल्स आपने सीखी है वो आगे आपकी जॉब या बिजनेस में बहुत काम आएगी। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, जो है गेटिंग इंस्पायर्ड। मैंने पहली बार लाइव मोटिवेशन एक MLM कंपनी के सेमिनार में ही देखा था। MLM में कुछ मिले या नहीं, मोटिवेशन भर भर के मिलेगा। हर MLM कंपनी के सेमिनार में मोटिवेशन सबसे ऊपर होता है। मैं ऐसे बहुत से सक्सेसफुल लोगों के बारे में जानता हूँ जो MLM में इतने सफल नहीं हुए, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया। भारत के सबसे पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर संदीप महेश्वरी भी उन्हीं लोगों में से एक है। इन मोटिवेशन सेमिनार को सुनकर जिंदगी में कुछ बड़ा करने का जज्बा तो जाग ही जाता है। मनी एंड टाइम फ्रीडम। इसमें कोई दो राय नहीं है कि MLM में सफल लोगों की कमाई जबरदस्त होती है। इसके साथ MLM का जॉब की तरह कोई फिक्स समय नहीं होता। MLM पैसिव इनकम देता है, इसलिए मनी और टाइम फ्रीडम के लिए MLM पर काम कर सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि MLM कब गलत है। MLM इज नॉट इजी वे टू बिकम रिच। MLM लीडर गलत बोलते हैं कि MLM अमीर बनने का सबसे आसान तरीका है, जबकि वास्तविक फैक्ट तो कुछ और ही है। जॉन एम टेलर एक अमेरिकन बिजनेसमैन है, जिन्होंने 15 साल तक 350 MLM कंपनियों पर रिसर्च की है, जिसमें एमवे, हर्बलाइफ जैसी कंपनी भी शामिल हैं। और उन्होंने बताया कि MLM की सफलता रेट मात्र 0.04% है। उसके बाद उन्होंने उन 350 MLM कंपनियों के मालिकों को चैलेंज किया कि मुझे गलत साबित करो। आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि किसी भी MLM कंपनी के CEO ने जॉन एम टेलर की रिसर्च को गलत साबित नहीं किया। जॉन एम टेलर की इस रिसर्च को अमेरिकी सरकार की एजेंसी FTC से यानी फेडरल ट्रेड कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। यानी कि MLM में 10,000 में से सिर्फ 4 लोग ही सफल होते हैं। इससे आसान तो IIT में एडमिशन पाना है। इसलिए आप ये कभी मत बोलना कि MLM पैसे कमाने का सबसे आसान तरीका है। दूसरा पॉइंट है अपने रिश्ते खोना। जब शुरू में कोई नया बंदा MLM के मोटिवेशन में होता है, तो वह जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को सोचे समझे बिना MLM में लाने की कोशिश करता है, जिससे रिश्तों में तकरार होती है, दोस्ती टूट जाती है और अपनों से नाता तोड़ना पड़ता है। अगर कोई दोस्त आपके कहने पर MLM में जुड़ भी जाता है, तो जुड़ने के बाद असफल होने पर आपको ही ब्लेम करेगा, क्योंकि हर कोई एंटरप्रेन्योर नहीं है जो कि 10,000 लोगों में से उन 4 सफल लोगों में से एक बनेगा। तीसरा और अंतिम पॉइंट, फ्रॉड लीडर और MLM कंपनियां। अगर फ्रॉड लीडर और MLM कंपनियां नहीं होती, तो भारत में आज MLM बहुत आगे होता। कई फ्रॉड लीडर लोगों को MLM में जॉब और फिक्स सैलरी के नाम पर लाते हैं और ट्रेनिंग के नाम पर हज़ारों रुपए लेते हैं। कितने लीडर ऐसे होते हैं कि जो पैसे लेकर MLM कंपनी में ID भी एक्टिवेट नहीं करते। फ्रॉड MLM कंपनियों की बात करें तो इनकी भी कोई कमी नहीं है। कितनी बड़ी कंपनियां हैं जो लीगल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी लिस्ट में तो है, लेकिन डमी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती है और पिरामिड स्कीम चलाती है। पर खास बात तो ये है कि ऐसी कंपनियों में लाखों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं।
मैं हेमंत कुमावत आपसे अलविदा लेता हूँ। कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। धन्यवाद।